गोविंद गोविंद गोपाल भज मन गोविंदा गोविंदा गोपाला गोविंदा गोपाला गोविंद गोविंद गोपाल भज मन गोविंदा गोविंद गोविंद गोपाल भज मन गोविंदा गोविंदा गोपाला गोविंदा गोपाला गोविंद गोविंद गोपाल भज मन गोविंदा। सभी पुण्यात्मा पूरी एकाग्रता के साथ सुनेंगे। अगर आप अपना भ्रम मिटाना चाहते हो और नित्य प्राप्त परमात्मा का अनुभव करना चाहते हो, मैं आपको फिर बताने जा रहा हूं, मंदिर में जाके भगवान मिलेंगे कि नहीं, आई एम इन डाउट। हाँ, अगर आपका भ्रम मिट गया तो नित्य प्राप्त परमात्मा का अनुभव जरूर हो जाएगा। ध्यान से समझिएगा, नित्य प्राप्त परमात्मा। और कौन सा परमात्मा? जो आपके सवाल का जवाब देगा, आपकी बात सुनता है, आपको उसकी बात सुनाई देगी, आपकी और उसकी बातें एक दूसरे को समझ आने लगेंगी। लेकिन कब? जब भ्रम मिट जाएगा, उससे पहले नहीं। तो ये भ्रम क्यों होता है, अब ध्यान से समझ लो। आप और हम लोग भी इस भ्रम में क्यों जी रहे हैं? और यही भ्रम ही है और कुछ नहीं है। सारा दिन हाय 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 हाय, आत्मा हो के हाय हाय करते हो? आप बताओ, आत्मा होकर हाय हाय करते हो? मरने वाले शरीर के कारण और शरीर के संबंधों के कारण, शरीर के दुख के कारण, मन के दुखों के कारण, अज्ञानता के कारण हम लोग रोते भी हैं, हंसते भी हैं। ये भ्रम नहीं तो क्या है? तुम कभी मरे ही नहीं आज तक। देखो कमाल ये है, आपको कोई मारने वाला संसार में क्या, पूरे ब्रह्मांड में नहीं है कोई भी। भगवान नहीं मार सकते तो कौन मारेगा? और हम लोग पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, बार बार मर के जाते हैं, बार बार वापस आ जाते हैं, लेकिन ब्रह्म नहीं मार पाते। अब आप एक बात सोचो, हम इतने मूर्ख हैं कि मनुष्य शरीर में आकर भी अपना पागलपना खत्म नहीं करते, ब्रह्म नहीं मिटाते, धोखा नहीं मिटाते। और जिसको पूछो, देखो क्या क्या सलाह देते हैं। किसी से घर गृहस्थी की बातें करो, हमें ये पता है, हमें ये पता है, हमें ये पता है। अपना पता नहीं, बाकी सब पता है। आप लोगों ने खूब देखा होगा, किसी को शादी करनी हो, जिसके यहाँ शादी हो गई हो, वो तुरंत सलाह देगा, ऐसे करो ऐसे करो ऐसे करो। और आप और हम लोग मूर्ख, ना खुद को जानते हैं और मूर्खों में फंसे रहते हैं। अशोक जी, अपने मोबाइल की आवाज़ बंद कर लीजिए। अशोक जी, आपको हमारी आवाज़ आ रही हो तो आवाज़ बंद कर लो मेरे भाई। अब बहुत ध्यान से समझो, ब्रह्म क्या होता है। इसका सूत्र ये, ईश्वर के अवतार में दो प्रकार की भूमिकाएं होती हैं। भगवान क्या करते हैं? लीला मानव की करते हैं और सदा ईश्वर रहते हैं। आप और हम लोग लीला जानते ही नहीं हैं, एक्टिंग करते ही नहीं हैं। अच्छा नहीं, ऐसा नहीं है, आप ये मत कहो। हम संसार में सब जगह एक्टिंग करते हैं। किसी के बर्थडे में जाते हैं
किसी का बच्चा पैदा हो जाए, कैसा भी हो जाए, उसके गाल पे गुलचा मार के, कितना सुंदर बच्चा है, चाहे माँ बाप को पसंद ना हो, आप झूठी तारीफ करते हैं। किसी की बहू को देखो, आप कितनी तारीफ करते हो, सब एक्टिंग करते हो। किसी से मन में बैर हो, वो घर में आता है, आइए आइए आइए, क्या क्या एक्टिंग करते हो। तो आपको तो व्यवहार आता है। अब बता देता हूं, आप भ्रम में कहां पर हैं? जहां जहां मन जा लग जाई, जहां जहां आपका अपनापन है, वो भ्रम नहीं मिटता, मेरी औलाद असली है। कमाल है। अच्छा जी, ये तुम्हारी असली औलाद है, पिछले जन्म के 20 कुत्ते कुतिया पैदा किए थे, वो नकली थे? नहीं नहीं, वो भी असली थे। वो कहाँ छोड़ दिए? उससे पहले गधे पैदा किए थे, वो कहाँ छोड़ दिए? ये असली हैं। यही भ्रम है। भगवान की ना कहूं सो दोस्ती, ना कहूं सो बैर, लेकिन हम लोग प्रसन्न और दुख में सदा रहते हैं। अब ध्यान से समझ लो, निवेदन मैं कर रहा हूं, और नहीं समझ में आए तो पूछ लेना। अगर नहीं समझ में आ रहा है और आप बिना समझे नहीं पूछते हो, तो ये भी आपको बता देता हूं, आप अपने आप को धोखा दे रहे हो। बिना समझे अगर मान रहे हो, समझ आ गया। ईश्वर अवतार लेकर 2 प्रकार की लीला करते हैं। जब हम माँ के गर्भ से आए, हमने भगवान से यही वादा किया था, क्या? हे प्रभु, मुझे पता चल गया मैं आपका और आप मेरे, और मैं आपकी शपथ लेके कहता हूँ, बताओ, अपने असली पिता पति की कसम खा के आए थे, बाहर आके नकली पति पत्नियों में, नकली माँ बाप में रो रहे हैं, मर रहे हैं, पैदा हो रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं। वो अंदर का कहाँ गया? बाहर आते ही पागलपना फिर चालू हो गया। यही तो माया का कमाल है। भगवान 24 घंटे आपकी टेस्टिंग करता रहता है, देखता रहता है, ये मेरा मान के या अपना मान के प्यार करता है। प्यार बुरा नहीं है, प्यार पाप नहीं है। मेरा मान के प्यार करता है या शरीर का संबंध मान के प्यार करता है, और आप सब जानते हो। तो भगवान अवतार के जीवन में अगर मानवीय आचरण हो, केवल मनुष्य के समान उनका जीवन हो, केवल नर लीला हो, तब तो हम उन्हें केवल मनुष्य के रूप में देखेंगे। उसी दृष्टि से उनकी समीक्षा करके यदि हम उनको केवल ईश्वर हो तो उनकी पूजा करेंगे। परंतु अवतार के जीवन में ये बड़ी विचित्र जटिल समस्या है। उनमें दोनों प्रकार की लीलाएं जुड़ी हुई हैं। भगवान गोपियों के सखा भी हैं, ध्यान से सुनो, और ईश्वर भी हैं। यशोदा का पिता भी है और यशोदा का बेटा भी है। नंद बाबा का बाप भी है और उसका बेटा भी है। राम दशरथ के पिता हैं, लीला में पुत्र बने हुए। हाय राम, आप तो हमें घुमा रहे हो। मैं घुमा नहीं रहा, मैं हकीकत से अवगत करा रहा हूं। हम नहीं समझ पा रहे। दोनों प्रकार की लीलाएं जुड़ी हुई हैं। कभी तो अपने ईश्वरत्व को छिपाकर नर लीला करते हैं, और कभी अपने ईश्वरत्व को भी प्रकट कर देते हैं। अब ध्यान दीजिएगा, जब व्यक्ति उनमें ईश्वर देखता है तो उनके अंतःकरण में आस्था उत्पन्न होती है, और जब वो अपने ईश्वरत्व को छिपाकर नर लीला करते हैं, वो शंका करने लगता है। कभी कभी तो हम क्या करते हैं, अपने माता पिता में भगवान को देखने लगते हैं, और जहां उन्होंने कहा गधे,
हम उन पर गुस्सा करने लगते हैं। कभी कभी हम अपने गुरु में वो हमारा भ्रम अंधकार मिटा रहे हैं, हम भगवान को देखने लगते हैं। और कभी कभी नहीं है तो ऐसे ही हमारे जैसा शरीर है, फिर हम वैसा ही शरीर मान लेते हैं, हम फिर उन्हें चमड़े का मान लेते हैं। भगवान एक्टिंग करते रहते हैं, हम फंसते और निकलते रहते हैं। हम लहरों की तरह, पानी के बुलबुलों की तरह। अब आप कोई बताओ, पानी का बुलबुला आकाश से आता है कि पानी से पैदा होता है? पानी की लहर पानी में पैदा होती है कि पानी से अलग होती है? आप सदा परमात्मा के साथ हो, अनुभव नहीं करते। यही सूत्र है उनके चरित्र के विरोधाभासों से निहित तात्पर्य को समझने के लिए इस सूत्र को ध्यान में रखना। सोचो, जब इंद्र ब्रह्मा भी भ्रमित होते हैं तो आप हम लोग कहाँ हैं? स्वर्ग सम्राट भ्रमित हो गया। अरे बाबा, भगवान का बेटा ब्रह्मा वो भी भ्रमित हो गया। क्यों? ब्रह्मलोक तक माया का आधिपत्य है, लेकिन मनुष्य शरीर में अगर जो जीव जाग गया, होश में आ गया, उसका भ्रम मिट जाता है। मैंने समझाने का प्रयत्न किया, आप अपने भ्रम से निकलो या ना निकलो। आप अपने शरीर का इलाज तो कराने जाते हो डॉक्टर के पास, अपना इलाज नहीं, अपने शरीर का। शरीर मरेगा, आप नहीं मरोगे, ये मैं चैलेंज से कह रहा हूं। लेकिन आपको विश्वास नहीं होगा, नहीं ऐसा नहीं, वो तो ठीक है, हम नहीं मरेंगे, हम आपकी बात मान लेते हैं, लेकिन ये परिवार तो नहीं रहेगा, ये मेरे कपड़े, मेरी ज्वेलरी, मेरे मकान, मेरे बच्चे तो नहीं रहेंगे, ये तो हर जन्म में मरते रहेंगे, हर जन्म में नए मिलते रहेंगे, छूटते रहेंगे, जब तक असली का पता नहीं चलेगा। जब तक तुम्हें असली नित्य प्राप्त परमात्मा का पता नहीं चलेगा, तब तक आना जाना लगा रहेगा। अब और ध्यान से सुनिएगा, ये छोटी छोटी बातें मैं आपको बताता रहता हूं, मुझे नहीं पता आपको कितनी अच्छी लगती हैं, आप कितना इन्हें समझना चाहते हो। मैं तो निवेदन करता हूं बार बार आपसे कि जानो समझो। अब मैं जो कल लीला सुना रहा था, वो किसी भक्त को याद है मैंने क्या सुनाया था? मैंने कहा था, अगर आप मुझे बता दोगे मैंने कल क्या सुनाया था, तो मैं उससे आगे की लीला सुना दूंगा। आप देखो, कल के पति को हम आज तक नहीं भूले होंगे, कल की पत्नी को हम आज तक नहीं भूले होंगे, कल के औलाद को हम आज तक नहीं भूले होंगे। हाँ, ये चैलेंज है, कल भूल जाओगे। लेकिन भगवान की लीला कल सुनाई, सबसे लास्ट में सुनाई और आधी छोड़ दी। इसका मतलब जितने यहाँ विराजमान है किसी ने नहीं सुनी। फिर नहीं सुनाते, आगे चलो, छोड़ दो उस लीला को। जब आप सुनते ही नहीं, फिर उसको सुनाने का दोबारा भी क्या लाभ? क्योंकि आज नहीं सुनी। आज देखो मजे की बात ये, ट्रेन के अंदर भी कोई भाई बन जाए, वो सदा के लिए बन गया। कमाल की चीज देखो, गली मोहल्ले चलता हुआ कोई अपना बन जाए, वो सदा के लिए बन गया। हम लोगों का हाल देखो, वहां तो हम रोते पड़ते मरते जाते हैं, और नित्य प्राप्त परमात्मा के लिए हम जागना भी नहीं चाहते। दुख है इस बात का कि कल की लीला
किसी को याद नहीं। एक और तो कहा गया भगवान राम में हर्ष विषाद का सर्वदा अभाव है, ना वो प्रसन्न रहते हैं ना वो दुख में रहते हैं। क्या रहते हैं? एक रस। और दूसरी ओर तुलसीदास जी विविध प्रसंगों में उनके हर्ष और विषाद का उल्लेख करते हैं। और ये भी आपको बता दिया, वो लीला है। कथा रामायण की हो या श्रीमद् भागवत की, ध्यान से सुनिएगा, सूत्र वही है। इंद्र की बात तो छोड़िए, वो तो भोग और श्रृंगार रस में आ सकते हैं, माया में लिप्त है इंद्र तो। और हम उसकी पूजा भी इसीलिए करते हैं, हमारे को भी मायापति बना दो, हमें भी स्वर्ग सम्राट बना दो। वो श्रृंगार रस में आसक्त है और भोग में आसक्त है, परंतु ब्रह्मा तो बुद्धि का देवता है। वो स्वयं अवतारवाद के प्रवर्तक, प्रसादक और प्रचारक हैं। वो ब्रह्मा भी जब स्वयं देखते हैं तो श्री कृष्ण ग्वाल वालों का झूठा छीन कर खा रहे हैं। भगवान नारद जी ने जाकर के ब्रह्मा जी से कहा, अरे ब्रज में भगवान अवतार लेके आए हुए हैं। ब्रह्मा जी आए अपने सवारी पर बैठकर और देख रहे हैं कि हैं क्या लीला देखी। अब भगवान तो सब जानते हैं, क्या लीला देखी कि भगवान अपने ग्वाल वाल सखाओं का झूठा छीन छीन कर खा रहे हैं। ब्रह्मा को क्या लगा, नहीं नहीं, ये भगवान नहीं हो सकते, ये भगवान नहीं हो सकते। आप सोचो, आप हम तो मूर्ख हैं ही, इंद्र भी मूर्ख, ब्रह्मा भी मूर्ख बन गया। भगवान श्री कृष्ण ग्वाल वालों का झूठा छीनकर खा रहे थे। भ्रमित हो जाते हैं, ये सचमुच ही ईश्वर हैं या कोई साधारण ग्वाल वाल है। तब जैसे इंद्र ने वर्षा के माध्यम से उनकी परीक्षा ली थी, उसी प्रकार ब्रह्मा जी ने भी भगवान श्री कृष्ण के सखा ग्वाल बालों तथा बछड़ों को चुराकर परीक्षा ली। और आप कैसे परीक्षा लेते हो भगवान की? हम भगवान के आगे ना डिमांड रखते हैं, हमारी ये कामना पूरी कर दो, तो भगवान पास, नहीं तो भगवान फेल। देखो कैसी विचित्र चीज है। वही हाल है जो इंद्र का, ब्रह्मा जी का, वही हमारा। हमारी ये डिमांड पूरी कर दो तो भगवान पक्का, हम विश्वास कर लेंगे। लेकिन अगर हमारी डिमांड पूरी नहीं करी, हम नहीं मानेंगे, कोई भगवान भगवान नहीं है। परीक्षा में जब भगवान श्री कृष्ण का ईश्वरत प्रकट हुआ, इंद्र और ब्रह्मा के अंतःकरण की श्रद्धा लौटी, अन्यथा उनमें संशय बना रहता है। ऐसे आप और हम लोग, हमारी डिमांड पूरी कर दो तो हम श्रद्धा करेंगे। ऐसे ही गुरु के प्रति अपनी कुबुद्धि पर हम संशय नहीं करते। हमारी बुरी बुद्धि, बिगड़ी हुई बुद्धि, मलिन बुद्धि, पाप की बुद्धि, माया की बुद्धि, उसे तो पूरी तरह से सच्चा मानते हैं। गुरु और भगवान पर शंका करते हैं। अब जो मैं प्रसंग आपको सुनाने जा रहा हूं, ध्यान से समझिएगा। सती जी एवं गरुड़ जी, जीवों का भी मन। अब आप बताओ, भगवान शंकर की पत्नी, उनको शंका हो गई। गरुड़ जी भगवान के वाहन, उनको भी शंका हो गई।
हद हो गई। यानी वो भी भ्रमित में जो सदा भगवान के साथ। अब बताओ, सती जी किसके साथ रहती हैं? सती जी आप सब कहोगे भगवान शंकर के साथ। गरुड़ जी किसके साथ रहते हैं? भगवान के साथ। अब आप बताओ, जैसे आप और हम लोग अभी सत्संग सुन रहे हो, हाँ सुन रहे हैं, किसके दम से सुन रहे हो? अभी भगवान आपके अंदर बैठा है नहीं? हाँ भगवान तो बैठा हुआ है, लेकिन हमें नजर नहीं आ रहा। अब मन की आंखों से देखो तो नजर आए। आप ये पत्थर की आंखों से देखना चाहते हो जिसे संसार नजर आता है। ये आत्मा की आंख बन जाए तो सब में परमात्मा नजर आने लग जाए। रामचरित मानस में भी यही आता है। भगवान राम के अवतार में जिन जिन लोगों को संदेह हुआ, वैसे तो बहुत हैं, लेकिन मैं आपको एक दो प्रसंग सुनाऊंगा। बड़े दिव्य प्रसंग हैं, लेकिन आप और हम लोग अगर सुनकर भी अपना भ्रम ना मिटा पाएं तो क्या करेंगे? अब सुन लीजिएगा, 1 मिनट भगवान का कीर्तन करके फिर आगे बढ़ेंगे।